आज हम बात करने वाले हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है, क्या कंप्लाइंसेस होती हैं और किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में कम से कम 7 मेंबर चाहिए होते हैं। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक स्टेट लेवल के होते हैं, एक नेशनल लेवल के होते हैं। स्टेट लेवल पे आप मेंबर 7 लोग ही लगते हैं, लेकिन वो मेंबर जो है सेम स्टेट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेट के भी हो सकते हैं। लेकिन यही अगर नेशनल लेवल पे अगर सोसाइटी रजिस्टर करना चाहते हैं तो 7 अलग अलग स्टेट के मेंबर उसमें कंपलसरी है, वो आपको होने चाहिए, 7 मेंबर अलग अलग स्टेट के। उसके बाद एक नाम आपको डिसाइड करना होता है, जो कि नाम बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, जो कि पहले रजिस्टर्ड ना हो, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद उसका एमओए कहिए या बायलॉज वो बनाया जाता है, जिसमें आपकी सारी रूल रेगुलेशंस और आपके वर्किंग कमेटी की सारी डिटेलिंग होती है कि आपके कौन कौन गवर्निंग बॉडी में है, कौन मेंबर है, आप कैसे रन करेंगे, कैसे मीटिंग करेंगे, अगर किसी को अगर मेंबर को डिसक्वालीफाई करना है तो उसको आपको कैसे किस नियम के तहत उसको टर्मिनेट करना है, ये सारे आपको डिफाइन करने होते हैं बायलॉज में या एमओए में। उसके बाद आपको सोसाइटी रजिस्ट्रार में जाना होता है। सोसाइटी रजिस्ट्रार में जाकर आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। डॉक्यूमेंट जमा करने के समय में आपके 2 कॉपी लगते हैं, एमओए के भी और आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपके मेंबर होते हैं, मेंबर के जैसे कि कोई भी मेंबर का पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसके बाद आपके फ़ोटो हो गई, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, ये सारे आपको लगते हैं। 2-2 कॉपी लगती हैं। उसमें अगर ऑफिस आपका रेंटेड है तो एक एनओसी और रेंट एग्रीमेंट भी लगेगा, और कुछ डिक्लेरेशन भी देने होती हैं, जैसे कि आपके सोसाइटी में कोई ब्लड ग्रुप का नहीं है तो जो उसके प्रेसिडेंट डिसाइड होते हैं, वो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और अकाउंटेंट, इन तीनों लोगों का डिक्लेरेशन जाता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, और कि हमारे सोसाइटी में कोई भी ब्लड ग्रुप का नहीं है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी हम नहीं करते। इस तरह की आपको देने होते हैं एफिडेविट बना के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद जब आप सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद में एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है। उसके 1 महीने या 1.5 महीने, 2 महीने, कहीं कहीं पे 2 महीने भी लग जाते हैं, मोस्टली मतलब 1 to 2 मंथ का टाइम लगता है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाती है, अगर कोई दिक्कत नहीं हो। अगर डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत होती है तो फिर वो आपको वहाँ पे जाके उसको क्लियरलीफाई करना होता है, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपको पैन कार्ड अप्लाई करना होता है। पैन कार्ड तो हर हाल में आपको अप्लाई करना ही होता है। अप्लाई करने के उसके बाद पैन कार्ड उस केस में अप्लाई किया जाता है जब आपको किसी को सैलरी देनी है, उनका टीडीएस डिडक्शन करनी है, तो उसमें आपको पैन कार्ड की लेना ज़रूरत होती है। अदरवाइज पैन कार्ड आप अप्लाई नहीं भी कर सकते, पैन कार्ड से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं आपके अदर रजिस्ट्रेशन, जैसे एनजीओ दर्पण हो गया, ई अनुदान हो गया, एमएसएमई हो गया, 12A हो गया, एटीजी हो गया, CSR 1 हो गया, ये सारे आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में कराने होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ईयरली कंप्लायंसेस। ये तो हमारा रजिस्ट्रेशन और लीगल डॉक्यूमेंटेशन का था। अब हम आते हैं कंप्लायंसेस पे। ईयरली कंप्लायंसेस में आपको ITR कंपलसरी है, हर एक साल आपको ITR फाइल करना ही होता है। उसके बाद अगर आपने 12 ATG लिया हुआ है तो 2.5 लाख से कम का भी टर्नओवर है, तब भी आपको ऑडिट बैलेंस शीट बनाना है। अगर आपने 12 ATG नहीं लिया है तो अगर 2.5 लाख से कम का टर्नओवर है तो आप इसमें ऑडिट बैलेंस शीट आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो करवा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद एनुअल मीटिंग्स करने होते हैं, उसकी भी डिटेलिंग देनी होती है, मिनट्स बुक बनाने होते हैं, अकाउंट्स बुक बनाने होती हैं, आपको एनुअल रिपोर्ट, एक्टिविटी रिपोर्ट बनानी होती है। ये आपके ईयरली कंप्लायंसेस होते हैं। ये पूरा प्रोसेस रहा आपको कि कैसे रजिस्ट्रेशन में किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और ईयरली कंप्लायंसेस क्या होती है। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई अगर क्वेश्चन या डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्ट दिए हुए नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं, या वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपको सारे चीज़ें का पूरी जानकारी देंगे। और कॉल भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।